जनाब, प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अस्सलामुअलैकुम। देखा, यही मैं कह रही थी, एग्जैक्टली मैं यही समझा रही थी। आज हम आपको एक बात बताएंगे। ये ना बाबर भाई ना ब्रेक में ना सो रहे थे। ये सो रहे थे? तो इनसे पूछो ना क्यों सो रहे थे, टाइम पे नहीं सो रहे थे। मैं आपको सुन रहा था वहाँ पे। मैं सुन रहा था, सो मतलब रहे आप थे। मेरी बातें इतनी बोरिंग होती हैं कि बाबर अंकल सो जाते हैं। ये देखो क्या बात। एक्सपोज होगा। बताओ बताओ ना। गलत बात है ये, तो आपकी गलत बात हुई जी, बिल्कुल गलत बात हुई। भाई टाइम पे सोना चाहिए, गुड बेबीज की तरह। रात को सोना चाहिए, सुबह नहीं सोना चाहिए। हाँ? रात को सोना चाहिए। रात को सोना चाहिए, सुबह जी। आपकी आवाज अच्छी होगी तभी ये सो गए। लोरी समझ भाई, क्या बात, क्या बात, ऐसे ही मेरी है। आवाज ऐसी है ऐसे ही जैसे एक था। लोरी, और मेरा भाई सो गया। उसने कहा बिल्कुल ऐसे भाई ही हुआ। क्या मधुर आवाज है। बिल्कुल मेरी ऐसी आवाज नहीं, किसी को बिल्कुल नींद है, मेरी नींद ऐसे ही था। उड़ा देने वाली आवाज है। समझ आई? मैं गुस्से में आती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर। अभी आज हम लोग आप लोगों को अच्छी बात सुनाएंगे। फाइनली कोई अच्छी बात करने जा रहा है हम भाई। सुनाऊंगी और मेरे भाई भी। अच्छा पहले अच्छी बात है जी, अच्छी बात। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लिए बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। चलिए हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। चले हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। और सबसे अफजल और छोटा दुरूद शरीफ पता है क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा वाला भी पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा जी, अब आप बताइए आपको क्या सुनाना है। हाँ आराम बताओ। जब भी हमें खाना खाना चाहिए तो हमें थोड़ा सा लेना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा खाना लेते हैं तो अगर वो बच जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। चाहे हम 2 दफा क्यों ना ले, हमें थोड़ा थोड़ा लेना क्या चाहिए। बात है जगह भाई। खाने की, एक ये पानी की बच्चों को तो और बात एक- समझ आती है, ये बड़ों को बात समझ नहीं आती। शादियों में कभी आप जाएं, शादियों में देखा लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं जी, कितनी गलत बात है। जितनी भी बिरयानी होती है वो सारी नीचे। कभी भी ऐसा नहीं गिरी हुई करना होती चाहिए। है। अगर चाहे किस आप, टेढ़ तो आपका है ना, पेट तो आपका है ना भाई, गुनाह तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी की भी शादी में गए, यू आर नॉट पेइंग फॉर द फूड, लेकिन आपको कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि आप उनको कहें कि बहुत ज्यादा है तो हमें शॉपर में डाल के या दे फिर दें। हमें गरीबों को भी दे देना शॉपर चाहिए। में डाल तो मैं घर ले जाऊंगी। हमें गरीबों को भी दे देना बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है। अलवीरा सुना दो भाई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अलवीरा। आज अच्छी चीज सुनाने वाली हैं। बताएं, अच्छी चीज सुना दें। अलवीरा थोड़ा माइक दूर करो ना मुंह से, अब सुनाओ अच्छी चीज। मैं भूल गई। हाँ क्या बता दो, क्या सुनानी है इसने अच्छी चीज? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बता दो सबको भाई। आज मुझे एक नॉलेज मुझ तक ये पहुंची है कि अलवीरा कहती है मुझे, गेस करें क्या अलवीरा मुझे क्या कहती है? राबिया आप ही? नहीं, अलवीरा मुझे क्या कहती है खुद ही बताएगी। अलवीरा अलवीरा बताएगी तो मैं गिफ्ट दूंगी अलवीरा को। दुल्हन। वाह जी वाह। कहती है मुझे दुल्हन के पास बैठना है। तो भाई दुल्हन तो हम लगते हैं, कोई बात नहीं, हम दुल्हन है ना। अब हम दोनों नज़म सुनाएंगे। आप दोनों की नज़म से पहले, और आज मुझे कलाम भी सुनना है। सैफ भाई और बाबर भाई से बहुत दिन हो गए। नज़म सुनाने पहले। नज़म से भी पहले एक बहुत प्यारी सी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको मैं आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर। 2018 में इन्होंने अपने एक टीवी ड्रामा से करियर का आगाज़ किया और फिर ये छा गई। देखते ही देखते इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। वंडरफुल पर्सनालिटी। आप इनसे पिछले रमज़ान में भी मिले थे, उस वक्त इनकी शादी हुई थी नई नई, तो हमने बहुत सारी गप्पे मारी थी इनकी शादी के बारे में। और आज इनसे पूछेंगे कि शादी के बाद की ज़िंदगी अब तक कैसी गुजरी, क्या उतार चढ़ाव आए, और जितने गम हैं शादी के बाद वो हमें सुना दें पूरे पाकिस्तान को। नहीं अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी जोड़ी को सलामत रखे। और बहुत सारी इनसे गपशप रमज़ान के बारे में, इनके पहले रोज़े के बारे में, सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। आप सबकी बहुत प्यारी और आप सबकी भरपूर तालियों में अरीबा हबीब हमारे साथ हैं, जो कि इतने प्यारे कपड़े पहन के आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दिखाओ, आर यू वेयरिंग स्नीकर्स? हाँ, क्योंकि आपको पता है खुस्सा ताकि थोड़ा गुड comfortable हो क्या बात है, ब्रिलियंट। बहुत-बहुत आज रमज़ान जाएं, मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक। आप
वालेकुम अस्सलाम। मैंने खैर सुन लिया है कि कोई मुझे नज़म सुनाने वाला है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, अरीबा तो बहुत लेट आई हैं। अरीबा को तो बहुत जल्दी आना चाहिए अब था। हम नज़म आधा रमजान गुजर गया, फिर अरीबा हमारे पास आई हैं। क्योंकि मैं थी नहीं पाकिस्तान, ओह, मैं अभी आई हूँ। अभी आपसे 4-5 सारी दिन से। सारी डिटेल्स पूछते हैं। हम हाँ भाई, नज़म नज़म सुना दो यार, सुना दो। साल के मौसम है चार, सर्दी गर्मी खिसा बहार। जब सर्दी ने धूम मचाई, निकले कंबल और रजाई। जब गर्मी की रुत आई, निकले पसीना और धूप आए। जब खिजा उड़ाए मट्टी धूल, सूखे पत्ते सूखे फूल। जब बाहर का मौसम आए, कलियों कलियों फूल खिलाए। क्या बात है भाई, क्या एंड वी कहना आर है? सो लकी पाकिस्तान वाले के वहाँ पे मैं चारों दोनों के लिए मौसम एक हैं। नज़म जी पढ़ूंगी। जी, दोनों सुनाए के लिए। दोनों के लिए। जी सुनाए। आप जिसको अपने आंखें खोले उसका रूप अमर। आप जिस रंग के कपड़े पहने वो मौसम का रंग। आप जिस फूल को हंस के देखे वो कभी ना मुरझाए। आप जिस रुख पे उंगली रखे वो रोशन हो जाए। क्या बात क्या है, बात है। ऐसी तारीफ तो किसी बॉय ने भी हमारी नहीं की है जैसी हमारी मरियम ने कर दी है। पूछना है। आई लव यू टू मरियम। मुझे क्वेश्चन पूछना है। पूछो। चलें, आपने सबसे पहला रोजा कब रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उफ, ये तो मुझे मतलब बहुत टाइम हो गया। जब मैं 7 साल की थी, 6-7 साल small की थी। baby और रखा हमें भी था। पूछना है, आपको कौन से एंकर के बस साथ मुझे काम ये करना याद है कि जब अच्छा मेरा पहला कौन से रोजा एंकर था, के साथ? आपको कौन से एक्टर के साथ काम करना अच्छा लगता है? जो भी मेरे साथ काम करता है मुझे उसके साथ काम जिस करना ड्रामे में अच्छे पैसे मिल रहे हैं भाई, छोड़ो यार। मुझे भी। आज हम सब हाँ। सवाल लेते हैं, बहुत सारे सवाल। एक काम करते हैं, आज अरीबा आपी के सेगमेंट में आप सबको रोक लेते हैं, ठीक है? जो हम वहाँ हाँ, गपशप हम सब करेंगे। मिलके तो बातें आप करते करते रहेगा सवाल, मैं आज चिलैक्स करूंगी, मेरा चिलिंग डे है। लेकिन पहले ये दो मोहतरम जो बैठे हुए हैं, सैफ भाई और बाबर भाई, इनसे कहानी भी सुनी और आज आपसे कलाम भी सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी का जो मेन लेसन है वो है सफाई निस्फ ईमान है। क्या बात है। तो एक बच्चा था, तो उसका नाम था अली। अली। वो जैसे हम सब लोग बचपन में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, क्रिकेट फुटबॉल और बाहर खेला करता था। ठीक है। कभी मट्टियों में, कभी कहीं, फुल पसीने में गंदा होके आता था घर पे। सही। सारे बच्चे जाते थे, नहाते थे, सफाई करते थे, कोलगेट इस्तेमाल करते थे, फुल दांत मांज के सब कुछ स्ट्रॉन्ग करके आते थे। लाइफ बॉय से नहाते लाइफ थे। बॉय से नहाते थे। सब ब्रांड्स की प्रमोशन कर दिया। कर रहा हूं। अच्छा। उसकी ये आदत थी कि उसकी अम्मी कहती थी बेटा नहा लो, ये सब कर लो। वो कहता था मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। वो नहीं मानता था उनकी बात, और वो अपनी अम्मी को काफी टाइम से तंग कर रहा था कि मुझे आप जू लेके जाएं, जू लेके जाएं। कराची जू नहीं, हाँ, नहीं, वो तो अच्छे जाने वाले। के काबिल हाँ। नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छी जू लेके जाएं, लेकिन उसकी अम्मी बिजी बहरिया होती टाउन थी। वाले जू। बहरिया टाउन वाले में। आज सबकी प्रमोशन कर रहा हूं। अच्छा। तो वो बाद में। तो वो उनको लेके नहीं जा पा रही थी। अच्छा। तो एक दिन उसको पता चला उसके स्कूल वाले उसको जू लेके जा रहे हैं। अच्छा। सबसे बेहतरीन वाले। ओ। वो तो बहुत एक्साइटेड हो गया, उससे वाओ। तो नींद ही नहीं आ रही उसको। तो वो गया खेलने उस वैसे दिन। जब स्कूल की पिकनिक या जू होता था, मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आती थी। नहीं और आती ना। मुझे वही तो वाली feeling थी। जाने नहीं देती थी अम्मा। क्यों? वो कहती थी जाओगी और फिर कहीं गिर गई या कोई चोट लग गई तो मुझे मेरे अम्मा अरे अब्बा ने अल्लाह। कभी पिकनिक पे जाने तब नहीं पालू दिया। बेबी था तो डर लगता था नजर ना लग जाए, लेकिन मेरी नहीं, अम्मा but तो उन्होंने मेरी अम्मा तो कभी कहती नहीं। थी बेटा ज्यादा ज्यादा जाया करो, मेरी जिंदगी आसान रहे। अच्छा, ये पूछते भाई अम्मा क्यों नहीं जाने देती थी, फिर तो क्या वो हुआ? गया उस दिन खेलने और पूरा मट्टी वटियों में खेल के वापसी आया। सही। भाभी फिर क्या हुआ उसके साथ? जब वो अच्छा सुन तो, फिर जब वो घर आया तो क्या हुआ, पूछूंगी सवाल जब वो कहानी से। खेल कर क्रिकेट वगैरह घर आया तो उसके सारे दोस्त गए नहा धोकर तैयार हो गए, जैसे सारे तैयार बैठे हैं। उसके हाथ गंदे थे, उसकी अम्मी ने उसको बोला बेटा नहा लो और हाथ धो के खाना खा लो। अच्छा। हाथ धो के, वैसे भी हाथ धो के खाना चाहिए। उसने अम्मी की इतनी बात तो मान ली कि खाना खा लो, लेकिन हाथ नहीं धोए। ओ। और बहुत हाथ- ही गंदा गंदा मैला बच्चा था ये। ऐसे ही था। तो उसने जब खाना खाया तो वो गंदे हाथों से खाया और सारे जर्म्स उसके पेट में टामी चले में गए। चले गए। टमी में चले गए। जब वो रात को आके सोया और सुबह उठा तो उसको था तेज बुखार। ओह। और उसी दिन उन्होंने जाना था स्कूल ट्रिप पे, ओहो। जू जाना था। जू जाना। वो जब सुबह उठा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई स्कूल मेरा जाने की। सपना अधूरा रह गया। उसका अधूरा रह गया और वो पूरी दिन रोता रहा कि यार मैंने कितने टाइम से सोचा था मैं जाऊंगा और इतना एक्साइटेड था, लेकिन मैं नहीं जा सका। लेकिन उसकी अम्मी उसके पास आई, अम्मी ने उसका प्यार किया, उसकी खिदमत करी, दवाई दी। जब वो फिट फाट हो गया, वापस ठीक हो गया, उसने कहा अम्मी अब इसके बाद मैं जब भी नीचे जाऊंगा खेलने और वापस आऊंगा तो सबसे पहले मैं आपकी बात मानूंगा। क्या पहले बात। नहा धो के तैयार होऊंगा, बहुत ही चेंज कोई कर- खतरनाक बच्चा था जो कि बीमार होने के बाद ही सुधरा है। वैसे अम्मा की बात नहीं मानी, तो इसमें दो सबक हैं। हाँ जी। रहना सफाई चाहिए। निस्फ ईमान है सफाई निस्फ ईमान
और अम्मा की बात मानना बहुत जरूरी जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, दोनों बातें। और लाइफ बॉय इस्तेमाल कभी भी करें। फिर वो गंदा आखिर में नहीं रहना चाहिए। और Next जूस time को में बंद कर जरूर देना किया। चाहिए, हाँ। जू में एनिमल्स नहीं रखने नहीं रखने चाहिए। चाहिए। ये भी एक जो है ना ये भी एक सबक हासिल हुआ है हमें इससे। अच्छा भाई, आप दोनों से कलाम की दरखास्त, कोई सवाल है तो कर लो आखिरी अरीबा अभी से। जी माइक आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम ठीक का मतलब है रोशनी। वाओ, रोशनी बिखेरती अरीबा। और इनसे बहुत सारी गपशप होगी, लेकिन पहले आपसे कलाम की दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। जुबैर भाई आप भी आइए। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलाम। और जुनैद भाई जब ये पढ़ते थे तो क्या ही एक जो रौनक बन जाती थी, एक जो माहौल बन जाता था। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा इस सेगमेंट आपके लिए लेकर आता है कोलगेट। कोलगेट आप सबको पता है, सबसे पहले हम स्ट्रांग कैसे बनते हैं? अच्छा खाना खाकर। अभी हमने बात की ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाकर, लेकिन अब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं लेकिन उसको सही से च्यू ना करें, चबाएं नहीं, तो फिर क्या होता है? वो ग़िज़ाइयत हमें नहीं प्रॉपर्ली मिलती। और चबाने के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग दांत। और दांत कौन बनाता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग? क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो बच्चों को पूरा सबक मैंने याद करा दिया। और सिर्फ इन बच्चों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता चल गया है कि कोलगेट से दांत साफ करना है कितना जरूरी है। एक ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अरीबा से करेंगे बहुत सारी और बातें, एक्चुअल बातें। अभी तो ऐसी गपशप हो रही थी बच्चों वाली, बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए प्यारा रमजान में।